अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम इंसान, रिश्तों और नस्लों की वो कहानियां समझते हैं जो अक्सर लफ्ज़ों में नहीं आती मगर दिलों में रहती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नस्ल की जो न पूरी तरह पुरानी है न मुकम्मल नई। साइकोलॉजी ऑफ ज़ेनियल्स 1976 से 1985। जिम्मेदारियों और आज़ादी के दरमियान जीने वालों की नफ्सियाती दुनिया। अगर आप 1976 से 1985 के दरमियान पैदा हुए हैं तो आपने कैसेट प्लेयर भी देखा है और स्मार्टफोन भी, आपने खत भी लिखा है और व्हाट्सएप भी किया है। आपने बचपन गलियों में गुजारा और जवानी सोशल मीडिया के साथ। आप वो नस्ल हैं जो दो दुनियाओं के दरमियान पुल बनी। नफ्सियात के मुताबिक एक्स नेलिज वो लोग हैं जिन्होंने एनालॉग बचपन और डिजिटल जवानी देखी, यानी बचपन में सादगी, महदूद वसाइल, वालदैन की सख्ती और जवानी में तेज रफ्तार तरक्की, टेक्नोलॉजी और आज़ादी का नया तसव्वुर। यही वजह है कि उनकी शख्सियत में एक अजीब सा तजाद नजर आता है। एक तरफ वो जिम्मेदार हैं, खानदान को तरजीह देते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं। दूसरी तरफ वो आज़ादी चाहते हैं, अपनी पहचान चाहते हैं और इमोशनल वैलिडेशन भी चाहते हैं। ये नस्ल अक्सर खामोश रहती है मगर अंदर से बहुत कुछ सोचती है। एक्स नेलियंस की सबसे बड़ी नफ्सियाती खासियत क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैसिटी, यानी हर वक्त जिम्मेदारी का एहसास। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, घर के हालात की जिम्मेदारी, जल्दी कमाने की जिम्मेदारी, वालदैन को सहारा देने की जिम्मेदारी। उन्होंने जवानी एंजॉय करने से पहले बालिग बनना सीख लिया, मगर दूसरी तरफ उन्होंने ख्वाब भी देखे, करियर के, बेहतर जिंदगी के, सेल्फ रिस्पेक्ट के। मसला तब शुरू होता है जब जिम्मेदारियां ख्वाबों पर भारी पड़ने लगती हैं। ये नस्ल अक्सर कहती नहीं मगर महसूस करती है, हमने सबके लिए किया मगर हमारे लिए किसने किया? यह जुमला शायद वो जबान से ना कहीं मगर उनके रवैयों में नजर आता है। एक्स नीलीज ना मुकम्मल, जिन एक्स की तरह सख्त हैं, ना जिन जेड की तरह बेबाक। वो बीच में फंसे हुए लोग हैं। घर में वालिदैन के लिए वो अब भी बच्चे हैं और अपने बच्चों के लिए वालिदैन। नफ्सियाती तौर पर यह डबल प्रेशर है, ऊपर से बुजुर्गों की तवक्कुआत, नीचे से नई नस्ल के सवालात। वो खुद से पूछते हैं, क्या मैं पुराने उसूलों पर चलूं या नई सोच को अपनाऊं? उनके अंदर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है, सब्र करो, बर्दाश्त करो, यही जिंदगी है। दूसरी आवाज कहती है, नहीं, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। ये अंदरूनी कश्मकश उन्हें अक्सर थका देती है। एक्स नेलियंस की एक और खास बात, वो लॉयल्टी को बहुत अहमियत देते हैं। रिश्तों में वफादारी, दोस्ती में सच्चाई, काम में कमिटमेंट। मगर जब उन्हें लगता है कि उनकी लॉयल्टी की कदर नहीं हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता इमोशनली डिस्टेंस हो जाते हैं। वो शोर नहीं मचाते, वो ताल्लुक तोड़ते भी नहीं फौरन, बस दिल से पीछे हट जाते हैं। उनकी खामोशी में शिकायत भी होती है और थकन भी। एक और नफ्सियाती पहलू, ज़ेनियल्स ने नाकामी को ज़ाती मसला समझा। अगर वो कामयाब ना हो सके तो खुद को कसूरवार ठहराया। क्योंकि उनके ज़माने में मेंटल हेल्थ पर बात नहीं होती थी। डिप्रेशन को कमज़ोरी समझा जाता था, स्ट्रेस को मामूल समझा जाता था। इसीलिए वो अक्सर स्ट्रांग नज़र आते हैं मगर अंदर से वल्नरेबल होते हैं। अगर आप इस नस्ल से हैं तो शायद आपको भी कभी ये लगा हो, मैं सबको संभालता रहा मगर मुझे संभालने वाला कौन है? दोस्तों, ये नस्ल कुर्बानी और खुददारी का अजीब इम्तिजाज है। ये मांगना नहीं जानती मगर देना बहुत जानती है। मगर याद रखें, हर जिम्मेदार इंसान को भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़ेनियल हैं तो ये कमज़ोरी नहीं कि आप थक जाएं, ये इंसान होने की अलामत है। और अगर आपके घर में कोई एक ज़ेनियल है, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, शौहर, बीवी या दोस्त, तो शायद वो खामोशी से बहुत कुछ उठा रहा हो। एक गहरी बात सुन लीजिए, जो लोग बचपन में जल्दी बड़े हो जाते हैं वो जवानी में सुकून को तरसते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके इर्द गिर्द कौन ऐसा है जो 1976 से 1985 के दरमियान पैदा हुआ? आपके अब्बू, अम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन या आप खुद? क्या वो शख्स हमेशा जिम्मेदार नजर आता है मगर कभी अपनी बात नहीं करता? नीचे कमेंट में जरूर लिखें वो कौन है और क्या आपने कभी उससे पूछा कि वो अंदर से कैसा महसूस करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही नस्लों और रिश्तों की नफ्सियाती हकीकतों पर बात करते रहें, वीडियो को लाइक करें
शेयर करें, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी खामोश इंसान को ये एहसास दिला दे कि उसे समझा जा रहा है। अल्लाह हम सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाने की ताकत दे और साथ ही खुश रहने का हक भी अता फरमाए। आमीन।